चलो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के रिवीजन 2 के एमसीक्यूज़। सबसे फर्स्ट ये मैं शेयर कर दूँगी चैनल पे भी। फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। पाइथन डिक्शनरी इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। गलत है बेटा, क्योंकि पाइथन लिस्ट जो है डिक्शनरी जो है अनऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर्ड नहीं होती, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड है इन अ पाइथन लूप कैन ऑल्सो हैव एल्स क्लॉज। तो हमने देखा है कई बार कि हो सकता है फॉर के बाद में आपने एल्स लगा दिया, जिसे हम इफ़ में लगाते हैं, हम कर सकते हैं, तो ये आंसर क्या हो गया? ट्रू। कंटिन्यू कीवर्ड स्किप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इटरेशन इन अ लूप, तो आपको पता है कि हाँ करता है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यूजिंग द स्टैटिक मोड द आउटपुट ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल बी 20। सही में 20 होगा, क्योंकि हमने क्या दिया? इम्पोर्ट स्टैटिक क्या है? स्टैटिक्स डॉट मीडियन। मीडियन जब भी निकालेगा तो जो भी आपने लिस्ट की वैल्यू पहले वो उसको सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट करने के बाद में आंसर क्या आ रहा है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है 10 10 10 20 20 20 30। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मिडिल वैल्यू निकालने का n+1/2। तो n+1 मतलब हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो कितने हो गए हमारे लिस्ट के एलिमेंट? 7। 7+1 मीन्स 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4। तो फोर्थ पोजीशन पे जो आंसर होगा वो होगा, और यहाँ पे काउंटिंग 0 से चालू नहीं करेगा, ये काउंटिंग 1 से करेगा। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ट्रू। पाइथन टपल्स इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो आपको पता है कि टपल्स क्या होता है? इम्यूटेबल ही होते हैं। कौन सा म्यूटेबल होता है? सिर्फ लिस्ट होती है। और डिक्शनरी की क्या म्यूटेबल होता है? डिक्शनरी की सिर्फ वैल्यू कीज नहीं होती है। अ लिस्ट कैन नॉट कंटेन अनदर लिस्ट, आपको पता है कि होती है नेस्टेड लिस्ट। द की ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल। तो अभी जस्ट बोला है कि डिक्शनरी की क्या म्यूटेबल होती है, क्या इम्यूटेबल होती है? कीज जो होती है वो क्या होती है? इम्यूटेबल होती है, और वैल्यूज म्यूटेबल होती है। इन पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन a nested loop it terminates the execution of all loop को नहीं करेगा ब्रेक, सिर्फ इनर मोस्ट लूप को करेगा। अब ये 9th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग और इंटीजर का नॉलेज होना पूरा आएगा, तभी आप कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा? प्रिंट int a+b। ए और बी क्या है? इंटीजर है? नहीं है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। तो आंसर क्या आएगा? 10 20। जब दो स्ट्रिंग को कंबाइन करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 + 20। 10 + 20, और उसके बाद में हमने दिया है प्लस इंटीजर ऑफ ए, मतलब 10 जो था उसको हमने इंटीजर में चेंज किया, और इंटीजर ऑफ बी जो 20 था उसको हमने इंटीजर में किया चेंज। तो 10 और इंटू 20 कितना हो गया? 200। फिर क्या किया है? इन दोनों को ऐड किया है। तो जब इंटीजर a + b किया था तो आंसर क्या आ गया था? 1020। 10 और 20 एक कम्बिनेशन, उसको फिर 10 और 20 को हमने किस में चेंज किया? इंटीजर में। तो इंटीजर में चेंज किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1020। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जब किया 10 × 20 यानी 200, तो 1020 + 200 आंसर क्या हो गया हमारा? A1220। नेक्स्ट ये भी यही है कि पहले आपको स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, इसकी वजह से इसका आंसर भी क्या आ गया? 12। पहले क्या किया? x इंटीजर y, तो y में क्या था? 2, x में कितना है? 5। 5 × 2 10। फिर लेन ऑफ एक्स वाई। लेन ऑफ एक्स वाई मतलब x और y को पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो लेंथ कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10। 10 और 2, तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12। 5 × 10 + 2 12 हमारा आंसर हो।